शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिल जाएगा। हाथ उठाओ। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। हाँ बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले हर हर महादेव। जय हो। हाथ पीछे डालेंगे, पीछे से इधर से। शंकर भगवान की भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम। शंकर भगवान की जय हो। शिवनाथ वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपो गंगा बम भोले बम भोले बम भोले बम हरि बम भोले 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 बम हरि बम।
नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। शिव नः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो, भगवती जगदम्बा मात की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, गणपति महाराज की जय हो, गौरी मैया की जय हो, नंदीश्वर महाराज की जय हो। शिव नः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े ही शांति के साथ श्रवण करेंगे कथा। अब क्या करें, वो बच्चा आया शिवलिंग देने के लिए तो हम भी बम भोले में होने वाला। ये जो बम है ना, बम 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 बम, ये बीज मंत्र है। कोई ऐसा नहीं किसी ने भजन बना दिया है तो इसीलिए बोलते नहीं, किसी ने बीज मंत्र को उस भजन में लाया है। बम बोले तो बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। बम बम बोलो तो भगवान सारे काम। भगवान कृष्ण का मंत्र है क्लीम, ये भी बीज मंत्र। कई मंत्र तो ऐसे होते हैं महाराज, आपको बताएं, एक कम 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 कम, ये ऐसा है स्किन प्रॉब्लम हो, इसे अधिक जपें तो माता शीतला कृपा करती हैं, कोई बच्चों को रोग नहीं होता। ये तो अलग पुराणों का विषय है, लेकिन बम शंकर भगवान का बीज मंत्र है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। कथा कहाँ चल रही थी बताओ? हैं? इधर से बता दो कथा कहाँ चल रही थी। अब तो महाराज लग रही है 84 में चक्कर लगे का। वैसे लगन न देंगे, पक्की गारंटी है। से कथा जो सुन रहे हैं उन्हें 84 तो छूट गई, और 84 के बाद जो कोई योनि अपने आप बना लो वहां में तुम्हारी गारंटी कोई ना। 84 तो छूट गई, पक्की बात है। बस भजन कौन हाथ कर रहा था ऊपर, किसको पता है? हाँ मैया क्या करी ने सूचना दिलवाए। हाँ आके बताओ तब तो पता चलेगी। आज तो सिर्फ भक्तनी परीक्षा है, कहाँ चल रही है कथा। हाँ अच्छा 1 घंटा लगेगा तो 20 मिनट बाद चालू कर देना, 20 मिनट बाद चालू कर देना। ठीक 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 अच्छा आ जाओ भैया तो बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राम। एक उन मैया को भी दे देना। हाँ एक उन मैया को भी दे देना बेलपत्र। बिल्कुल ठीक समय पर बताए, बोले जानकी मैया कि समय पर ही कथा चल रही थी और फिर उसमें बालक को शिवलिंग लेके आया तो हम मंत्र में मुग्ध हो गए सब लोग। और तो मैं पुनः अवगत कराऊं शुरू से
कि जो श्राप दिया मैना को, धन्या को और कलावती को, तो मैना तो महाराज मनुष्य शरीर में आकर के हिमालय पर्वतराज, हिमालय की अर्धांगिनी बनी मैना, जिनके यहाँ पार्वती का जन्म हुआ, जो अभी होगा। और दूसरी धन्या वो बनी है सुनैना, जनक जी की पत्नी, और उनके गर्भ से, उनके घर में, गर्भ से ही मानो, वैसे तो धरती से आई लेकिन थी वो पुत्री है। कोई एक अपने पेट से जनेगी इतना भी प्रेम नहीं कोई कर पाएगी जो जनक दुलारी को प्यार मिला, थी उनकी पुत्री। इसमें लिखा है शास्त्र तो पुत्री, तो लक्ष्मी ही पुत्री रूप में आई उनके यहाँ। अब तीसरी का वर्णन हो रहा था। अब तीसरी का वर्णन बड़े ध्यान से सुनना। कहने लगे जो सबसे छोटी कन्या है कलावती, वो वृषभान की पत्नी बनेगी और उनके घर मां यही कलावती भगवती राधा नाम से प्रकट होंगे। ऐसा सिंह महापुराण में लिखा है। और इसमें लिखा है मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तपस्या करेंगे और शिव को प्राप्त करेंगे, और लक्ष्मी सीता बनेंगी, राम की पत्नी बनेंगी और भगवान को प्राप्त करेंगी, उनमें लीला में सहयोग करेंगे। अब मैं दिखाता हूं पूरा आपको विवरण, बड़े ध्यान से श्रवण करना। शिव महापुराण है जो राधा के नाम के बारे में बोलते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करना, इसलिए मुझे उठाना पड़ रहा है। इसमें लिखा है जो सबसे छोटी है कलावती, वो साक्षात गोलोक वासिनी, गोलोक किसका धाम है? कृष्ण का, भगवान कृष्ण का। कलावती की पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई अपने प्रेम को गुप्त रखेंगी, और रखा 100 वर्ष भगवान छोड़ करके गए ब्रजवासियों को, द्वारका बसाई, तब जाकर के कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष बाद मिले। स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ये सतयुग की कथा है साहब। होंगी का मतलब सतयुग में कहा और द्वापर में हो चुकी, कृष्ण की पत्नी होंगी। ये शिव महापुराण है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों ने कहा कि वो तो उनकी तो ननद अलग थी, ससुर अलग थे, पति का नाम अलग था, और फिर बाद में क्षमा भी मांगना पड़ गया। लेकिन ये शिव महापुराण से अगर हम जाएंगे तो वहां हम भटक जाएंगे। इसमें साक्षात लिखा है कृष्ण की पत्नी होंगी और वृषभान की पुत्री होंगी। और कितनी निशानी चाहिए उन लोगों को। वृषभान कौन है? राधा के पिता। कलावती ही कीर्ति बनी है और उनके यहाँ राधा प्रकट हुई है और राधा ही कृष्ण की पत्नी बनी। अब लोग कहे राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आप ब्रज में आइए, भांडीर वन में 7 फेरे भरे, ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया भांडीर वन में। इसलिए महाराज हम वक्ताओं को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब बात हो रही है पार्वती की। पार्वती आएंगे मैना के यहाँ। अब मैना का विवाह हुआ हिमालय राज पर्वत से, तो उसी समय पर एक बड़ा राक्षस प्रकट हुआ, बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ, जिसका नाम तारकासुर था, जिसको महाराज कोई नहीं हरा सकता था। उसको वरदान था कि शिव पुत्र ही उसका वध करेगा। अब शिव जी का तो ब्याह ही नहीं हुआ, सती से विवाह हुआ, वो मर गई। अब शिव का विवाह हो तो पुत्र हो। अब देवताओं को बड़ी चिंता, शिव का विवाह हो तब कार्तिकेय आएंगे, तब वध करेंगे। सारे देवता पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, प्रभु कैसे भी करो। शंकर भगवान के पास प्रस्ताव गया, बोले करेंगे, कृपा होगी। अब इधर विष्णु भगवान से बुहार, शिव जी से बुहार लगा रहे तारकासुर के लिए।
लेकिन उस समय भगवान अखंड समाधि में चले गए थे। उनको कोई जगाएगा तभी तो ब्याह के लिए तैयार होंगे वो। अब कौन जगाएगा? कामदेव ने जगाया था। अभी कथा आएगी तब उसको भस्म किया। अब तो इधर सारे देवता बोले भैया माता सती का भी तो अवतार होना चाहिए दूसरा। हिमालय राज के पास गए। हिमालय राज से कहा कि तुम माँ भगवती की आराधना करो, तुम्हारे घर भगवान माँ भगवती पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। अब तो महाराज दोनों पति पत्नी ने बहुत बड़ी तपस्या करी महाराज। और जब तपस्या करी माँ भगवती की और वो शिवे जगदम्बा परा अम्मा प्रकट हो गई। कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिमालय से और मैना से। तो मैना ने कहा शिवे जय जय प्रागे महेश्वरी भवाम्बिके वर योग्या सम्यहं चेते त्रिवे भूयो वरम वरम। मेरे पहला वरदान तो ये दो कि मेरे 100 पुत्र हों। 100 पुत्र मांगे महाराज, और वो भी दीर्घायु हों, धर्म का आचरण करने वाले हों। माता भगवती ने कहा तथास्तु, 100 पुत्र होंगे। और क्या मांगना चाहते हो? तब कहा है मेरी एक पुत्री हो जो सभी गुणों से स्वरूप से युक्त हो और तीनों लोकों में पूजित हो और आपके स्वरूप में हो। अब तो माँ भगवती से माँ भगवती जैसी पुत्री मांगी जा रही है, तो माँ भगवती तो अपने आप को ही देगी। है? कोई भगवान से कहे भगवान आप अपने जैसा कोई और दे दो, तो भगवान के कांटे ढूंढ के लाऊंगा, अपने आप ये न दे दूं। तुम्हारा का तथास्तु। अब तो महाराज बड़े ध्यान से श्रवण करना है। कितने ही कारण ही में ग्रह घर जाए, ते कारण है ग्रह जाए, जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती का जन्म हो रहा है। जनमी पार्वती तन पाई, उमा सैल ग्रह जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, सकल सिद्धि संपत्ति तहताई। श्री राम जय राम जय जय राम, जहाँ तहाँ मुनि सो आश्रम कीने। श्री राम जय राम जय जय राम, उचित बास हिम भूधर दीने। श्री राम जय राम जय जय राम, जय कारण हिमे ग्रह ग्रह जाई, कारण ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन और महाराज पाई। पार्वती के रूप में प्रकट हो गई हैं और मैना हिमालय का हृदय गदगद हो गया है। क्या हुआ? जब ते उमा सैल ग्रह जाई, जब से कन्या का जन्म हुआ सकल से संपत्ति छाई। सारी संपत्ति, सारे सुख वैभव हिमालय राज पर्वत के यहाँ आकर के गिर पड़े मुझे। और क्यों ना, जहाँ जगदम्बा का जन्म हो कोई सुख कोई ऐश्वर्य ऐसा नहीं बचा, सब सुख वैभव उसके घर में जाकर के भर गया। किसके? हिमालय राज पर्वत के। और हिमालय राज ने खुशी में बधाइयों में क्या किया? अनेक आश्रम बनवाए और उचित वास दिए, संतों को, भक्तों को, ब्राह्मणों को दान लुटाया। ते कारण ही में ग्रह ग्रह जाई, कारण ग्रह ग्रह जाई, ओ जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। और तब से तो महाराज
जैसी हवा चलती होगी तो चलती होगी, सुगंधी आती नहीं होगी तो नहीं आती होगी, लेकिन पार्वती का जन्म आया हुआ तो हिमालय पर मंद सुगंध शीतल सरिता हवा वायु चल रही है, जहां तहां से सुगंधी आ रही है, क्योंकि भवानी आई ना, सारी प्रकृति भवानी के स्वागत में लगी है। सरिता सबको निबजल बहाई, राम जय राम जय जय राम। खग मृग मधुप सुखी सरही, राम जय राम जय जय राम। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, राम जय राम जय जय राम। और आपको बताएं, शेर में और मृग में बैर है कि नहीं? पशु में शेरों में बैर है, लेकिन पार्वती का जन्म हुआ तो सब पशु पक्षी भ्रमर लताएं पताएं अपना बैर भाव भूल गए। गिर पर सकल करे अनुरागा, राम जय राम जय जय राम। पंडित नूतल मंगल ग्रहतासु, राम जय जय राम। मादिक आय रसजासु, राम जय जय राम। नित्य नूतन मंगल ग्रहजासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाग्रह आए हो, जिम तनु राम भगत के पाए। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हाथ लगे राम। राम सिया राम